साउथ अफ्रीका ने जो आई थिंक फिर कहते हैं ना कि जो पुरानी गलतियां होती हैं उनसे आप जब सीखते जाते हो, व्हेन यू कीप गोइंग थ्रू द सेम लॉसेस ओवर एंड ओवर अगेन, यू काइंड ऑफ गेट सो अकस्टम्ड टू दिस फीलिंग कि यार ये मैच अभी भी हम वापस हम ला सकते हैं अपने पास, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। आई थिंक उनको ने कहीं पे भी इस मैच में हार नहीं मानी, जो कि आपको मानना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की गिवन देयर हिस्ट्री इट मस्ट हैव बीन very difficult for them, but they pulled it off brilliantly. I think that was the most key thing between the key difference between the two teams, the mindset of it. कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि सीसो मैच होता रहा, ऑस्ट्रेलिया सेंडेंसी में था। जब उन्होंने जल्दी आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को, फिर खास तौर पे एंड पे वो स्टार्क की पार्टनरशिप लगी तो लगा कि यार जहाँ पे 250 पे रोकना था इन्हें साउथ अफ्रीका ने लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया को, वो चलते चलते स्कोर 280 प्लस चला गया। And then Markram getting out for a duck in the first innings and then coming back with 100. Yeah, I mean, that tells you the story of the match. And the South African team kept saying to each other कि regardless last wicket पे भी स्कोर जो मर्जी हो जाए हमने स्कोर करना है। ये मेंटालिटी उनकी फील्ड से उतरने से पहले ही थी, पैड पहनने से पहले ही थी, तो वो उस मेंटालिटी के साथ ही गए हैं अंदर, एंड इट शोड द वे ही बकल डाउन, द वे बवूमा बकल डाउन। और बवूमा की खास तौर पे एक चीज़ मैं लाजमी कहना चाहूँगा रोहा जी, he came out and he said now that tag of being a black African cricketer is off me. उन्होंने इस टेस्ट साइकिल में he scored 5 50s and 2 centuries. He was the leading run scorer for his team and he wanted that because he was carrying the pressure of all the black African South African cricketers. The reason is कि जब वो फेल करते थे तो सारे सिस्टम को देखा जाता था कि कोटा सिस्टम है, कोई इतने कैलिबर के हैं या नहीं, कप्तान इतने कैलिबर का है या नहीं, और जब वो सक्सेसफुल होते थे तो फिर सबको एक अपलिफ्ट मिलती थी। इवन रबाडा की हमने बात की, उन्होंने एलन डोनाल्ड को क्रॉस किया। एलन डोनाल्ड की आज भी आप सोचते हैं तो लगता था कि कोई टच ही नहीं करेगा गेंद। हमें अंदाजा नहीं है हाउ गुड रबाडा इज, ही इज जस्ट क्रॉस एलन डोनाल्ड एट अ बेटर स्ट्राइक रेट। आई मीन द वे ही इज पिकिंग अप विकेट्स, लीडिंग द अटैक। आई थिंक ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट साउथ अफ्रीकन टीम in terms of the way they maximize their resources, और उसमें क्रेडिट उनके कोच कॉनराड को भी जाएगा। जिस तरह उन्होंने बॉश को पाकिस्तान के खिलाफ खिला दिया था, फिर स्पिनर खिला दिया बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज पे। आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट एंड इट शोज।